हम नेक्स्ट जो लेक्चर अभी जो हम स्टार्ट करने वाला वो है प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन। इससे पहले वाला लेक्चर जो था वो था आपका मीनिंग ऑफ डेलीगेशन और उसके फीचर्स, तो उसी से रिलेटेड ये क्या बोलता है प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन, ये आपका नेक्स्ट लेक्चर है। ठीक है, तो अब बात आता है कि प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन यानी कि ऐसे कौन कौन से क्या बोलते हैं कि स्टेप्स हैं डेलीगेशन में। ठीक है, वो हम क्या बोलते हैं कि इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं। ओके, तो अब मैं बस थोड़ा सा रिकॉल कर देता हूं जो मैं आपको मीनिंग मैंने जो बताया था, जो आपका मीनिंग था क्या बोलते हैं डेलीगेशन का, तो मैं ऑलरेडी इसको क्या बोलते हैं कि एक्सप्लेन किया था कि डेलीगेशन इसमें हम क्या करते हैं, हम किसी को क्या बोलते हैं कि एक्टिविटीज या जो ग्रुप गोल है, जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल है, उसको क्या बोलते हैं कि अचीव करने के लिए हम एक्टिविटीज जो होता है वो हम असाइन कर देते हैं या किसी और को देते हैं ताकि वो एक्टिविटीज को परफॉर्म कर पाए। और इसमें मैंने बोला था कि ए मैनेजर इज नॉट कैपेबल टू हैंडल ऑल द एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव द ग्रुप गोल और टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन गोल। सो इन दैट केस उसको क्या करना पड़ता है, उसकी जो एक्टिविटीज है या उसका जो काम है, जो ड्यूटीज है, उसको वो क्या करना पड़ता है, उसको दूसरे को असाइन करना पड़ता है। ठीक है, तो हम जब असाइन करते हैं तो हम क्या करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ उनके स्पेशलाइजेशन या ऑन द बेसिस ऑफ उनका एक्सपीरियंस के बेस पे हम उसको क्या करते हैं, जो ड्यूटीज होता है हम उसको असाइन कर देते हैं और उसके बाद वो उसको वो परफॉर्म करता है। तो अब बात आता है ये जो पूरा प्रोसेस है, इसको मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं आपका लास्ट लेक्चर में। ओके, तो इसका जो पूरा प्रोसेस है वो हम क्या बोलते हैं डिस्कस करने वाले हैं आज। ओके, तो अब मैं इसमें भी मैंने आपको क्या बोलते हैं कि जो था मैंने आपको एग्जांपल देकर मैंने आपको बताया था कि एक मैनेजर पूरा परफॉर्म नहीं कर सकता है काम, और इसीलिए वो क्या अपना काम को डेलीगेट कर दिया। अब इन लोग जो है अपना काम को फिर से अपने सबऑर्डिनेट्स में क्या बोलते हैं डेलीगेट कर देते हैं या फिर उनको क्या बोलते हैं कि डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं या डिवाइड कर देते हैं। फाइन, तो अब वही जो प्रोसेस है, पूरा प्रोसेस हम वो क्या बोलते हैं मैं अभी आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। ओके, अच्छा एक और चीज, जिसको नोट्स लेना हो काइंडली क्या बोलते हैं कि मेरा जो वीडियोस है उसमें क्या बोलते हैं कि आप स्नैपशॉट ले लीजिए और आपको जो नोट्स है आप उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके, और अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आपको अलग सा फिर अगर चाहिए तो मैं पीडीएफ का कॉपी क्या बोलते हैं कि मैं इसके साथ में अटैच कर दूंगा, तो वो भी आपको मिल जाएगा। ओके, तो अब जो है वो क्या है, मैं आपको प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन में मैं आपको ये डायग्राम मैंने आपको क्या बोलता है मैं आपको पिक्चराइज कर रहा हूं, जिसमें क्या बोलता है मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं 4 स्टेप्स ऑफ डेलीगेशन। ठीक है, मैं 4 स्टेप्स में एक्सप्लेन करने वाला हूं। ठीक है, एक एक करके मैं हर एक स्टेप्स में एक्सप्लेन करूंगा। अच्छा एक और चीज, मैं इसी वीडियो में मैंने किया है, जो नोट्स है मैंने उसको डिटेल में डाल दिया है। ओके, बेसिकली ब्रीफ में डालना चाहिए, बट मैं जिनको हैंडल कर रहा हूं उनको क्या बोलते नोट्स का जरूरत पड़ता है और उनको कुछ लोगों को डिटेल नोट्स का जरूरत पड़ता है, खास करके मास्टर स्टूडेंट्स लोगों को, तो इसी वजह से मैंने क्या किया, मैंने इसको डिटेल में डाल दिया है। ओके, अच्छा तो अब हम स्टार्ट करते हैं। पहला जो स्टेप जो है क्या, डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स। अच्छा, अब ये डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स जो है, इसमें जो है वो क्या है कि इसमें हम सबसे पहला ये डिटरमाइन करते हैं यानी कि एसेस करते हैं, हम ये चेक करते हैं कि हम क्या चाहते हैं, हम क्या रिजल्ट हम अचीव करना चाहते हैं। ठीक है, हम अगर किसी को अगर क्या बोलते हैं कोई अगर ड्यूटीज अगर असाइन करते हैं तो हम उससे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, हमारा क्या बोलते हैं कि क्या टारगेट है। जैसे हम क्या बोलते हैं कोई एक प्रोडक्शन मैनेजर को हमने क्या बोलते हैं कि ड्यूटीज असाइन किया, बट व्हाट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम दैट प्रोडक्शन मैनेजर, हम उस डिपार्टमेंट से उस प्रोडक्शन मैनेजर हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं, हमारा रिजल्ट क्या एक्सपेक्ट करता है, ये चीज को पहले डिटरमाइन करना जरूरी है। ठीक है, ये चीज को डिटरमाइन करना जरूरी है, क्योंकि इसके बिना हम ना ही हम जो नेक्स्ट स्टेप क्या बोलते हैं ड्यूटीज हम असाइन कर सकते हैं, यानी कि हम एक तरह से क्या करें, हमारा जो टारगेट है या हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, उस ऑब्जेक्टिव को हम क्या कर रहे हैं, हम पर्सन वाइज या कोई डिपार्टमेंट को अगर हम असाइन कर रहे हैं ड्यूटीज, तो उसमें से जो रिजल्ट हम एक्सपेक्ट करते हैं वो हम पहले से हम क्या कर रहे हैं, अपना डिटरमाइन कर रहे हैं या एसेस कर रहे हैं। अब ये जरूरी किस लिए, जरूरी इसलिए क्योंकि अगर आप किसी को काम देते हैं, अगर उसको पता ही नहीं कि उसको कौन सा टारगेट तक पहुंचना है, कौन क्या रिजल्ट्स उसको देना, अगर वो नहीं पता तो वो उसको परफॉर्म नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये जो है ये हमारा सबसे पहला क्या बोलते हैं रिक्वायरमेंट है। अच्छा, अब इसका ये रिक्वायरमेंट का जरूरत क्या है, जरूरत जैसे क्या बोलते हैं कि हम अगर किसी को ड्यूटीज असाइन कर रहे हैं
तो वो ये डिसाइड कर पाएगा कि वो जो ग्रुप गोल्स है, जिसको हम ऑर्गेनाइजेशनल गोल बोलते हैं या ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव बोलते हैं, उसमें वो क्या कंट्रीब्यूट कर सकता है, उसका कंट्रीब्यूशन क्या होगा। ठीक है, ये चीज को डिटरमाइन करना है। यानी कि हर एक पोजीशन पे, ठीक है, क्या कंट्रीब्यूशन हर एक पर्सन का होगा, ये चीज डिटरमाइन करने के लिए हमको ये क्या बोलते हैं, ये पहला स्टेप हमको फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, हमको ये पहला स्टेप हमको इस वजह से हमको फॉलो करना पड़ता है। ओके, और यही टूल है, मतलब यही एक ऐसा क्या बोलते हैं कि आप बोल सकते हैं वेपन है, ये टूल है जिससे क्या बोलते हैं कि जो हमारे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को हम एक तरह से क्या कर रहे हैं, अलग अलग सेक्शंस या अलग अलग डिपार्टमेंट या अलग अलग पर्सन कौन कितना कंट्रीब्यूट करेगा, वो चीज क्या बोलते हैं कि यहां से वो डिटरमाइन हो सकता है। इसी वजह से ये जो स्टेप है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, अच्छा, अब हमने क्या बोलते हैं, अपना रिजल्ट हमने एक्सपेक्ट किया, यानी कि एक तरह से हमने हर एक पर्सन से या हर एक डिपार्टमेंट से हमने क्या क्या आपका जो रिजल्ट से हमने एक डिटरमाइन कर दिया या फिर उनको हमने बता दिया। ठीक है, कि देखो हम ये उम्मीद करते हैं आपसे, ये हम एक्सपेक्ट करते हैं आपसे। ठीक है, क्लियर हुआ। अब ये चीज होने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है क्या, उनको ड्यूटीज असाइन करना। ड्यूटीज असाइन करना मतलब क्या, उनको काम देना। ठीक है, उनको काम देना, यानी कि उनको किस तरह से उनको ड्यूटीज क्या बोलते हैं असाइन किया जाएगा। ठीक है, उनको जो ड्यूटीज है वो क्या बोलते हैं कि आपका किस तरह से उनको क्या बोलते हैं असाइन किया जाएगा। अच्छा, ये जो ड्यूटीज असाइन करने का तरीका है ना, ये दो तरीके के होते हैं, ये दो तरीका है, ये 2 वेज है इसका। ओके, पहला स्टेप क्या है इसका, पहला स्टेप है कि हम उसको एक्टिविटी के हिसाब से हम असाइन कर सकते हैं। एक्टिविटी के हिसाब से असाइन कर सकते हैं मतलब क्या, जैसे एक पर्सन का काम क्या बोलते हैं वो प्रोडक्शन कर सकता है, तो हमने बोला कि तेरा काम है या तुम्हारा काम है सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन का काम करना, तुमको सेल्स या उससे क्या बोलते हैं कि उसमें क्या बोलते हैं कि दिमाग नहीं लगाना है या उसमें अपना क्या बोलते हैं इंटरफेरेंस नहीं, आपको सिर्फ प्रोडक्शन करना है। ठीक है, और रिक्वायर्ड जो भी आपका क्या बोलते हैं कॉन्टेक्ट करना हो, कोऑर्डिनेट करना हो परचेज डिपार्टमेंट से आप कोऑर्डिनेट करके प्रॉपर्ली आपका काम है प्रोडक्शन करना। सेम चीज हमने क्या अपने सेलिंग डिपार्टमेंट को या हमने क्या किया, हमने अपने मार्केटिंग डिपार्टमेंट को या मार्केटिंग क्या बोलते हैं कि मैनेजमेंट जो है उसको क्या बोलते हैं हमने बोल दिया कि आपका काम है कि आप सेल्समैन को क्या बोलते हैं कि आप एंगेज कीजिए और उनसे क्या बोलते हैं कि आपका सेल्स करवाइए। ठीक है, तो ये एक्टिविटी बेस्ड है, ये क्या है एक्टिविटीज बेस्ड है। दूसरा है क्या, उनका परफॉर्मेंस के बेस पे हम क्या कर सकते हैं, हम ड्यूटीज असाइन कर सकते हैं। यानी कि पहले वो किस तरह से क्या बोलते हैं कि परफॉर्मेंस किए थे, उनका परफॉर्मेंस क्या है, ठीक है, उसके बेस पे भी हम चाहे तो क्या कर सकते हैं, उनको ड्यूटीज हम असाइन कर सकते हैं। ठीक है, और सिंपल सा बात है, जैसा उनको क्या बोलते हैं कि फिट होगा, जैसे अगर मैनेजर जैसा फिट समझे, ठीक है, जैसे उसको लगता है कि नहीं हम एक्टिविटीज के बेस पे हम करेंगे, ठीक है, जो जैसा एक्टिविटी कर रहा है उसको उसी हिसाब से हम उसको काम को डिवाइड करके उनको दिया जाएगा। ओके, तो उसी हिसाब से होगा। अगर उनको लगता है कि नहीं कि हम उनसे जो परफॉर्मेंस जो एक्सपेक्ट करते हैं, जो ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाए, उसके बेस पे हम क्या बोलते हैं हम देंगे, तो उस बेस पे क्या बोलते हैं कि उनको ड्यूटीज असाइन किया जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया यहां तक। अच्छा, अब एक चीज ध्यान रहे, यहां इस स्टेप में हमने सिर्फ ओनली हमने क्या किया है, हमने सिर्फ क्या बोलते हैं कि ड्यूटीज दिया गया है, हम सिर्फ ड्यूटीज असाइन किए हैं। ओके, हम सिर्फ ड्यूटीज असाइन किए हैं। अच्छा, बट क्या यह पॉसिबल है कि पर्सन लोगों को सिर्फ ड्यूटीज आप दे दें या रेस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ आप दे दें और क्या बोलते हैं कि वो अपना टारगेट या फिर अपना ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को वो अचीव कर लें? इज इट पॉसिबल? नो, इट्स नॉट पॉसिबल। तो इसलिए हमारा क्या बोलते हैं थर्ड स्टेप दिया गया है, यानी कि हम जो उसको जो क्या बोलते हैं ड्यूटीज दिए हैं, उस ड्यूटीज को परफॉर्म करने के लिए हमको उनको ऑथराइज करना पड़ेगा। यानी कि थर्ड पॉइंट जो होगा, हमारा काम क्या होगा, थर्ड पॉइंट होगा हमको उनको ऑथोरिटी देना है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ऑथराइजेशन फॉर एक्शन। उनको जो भी काम करना, उनको जो भी एक्शन करना है, जो भी काम करना है, ठीक है, तो उसके लिए हमको उनको प्रॉपर ऑथोरिटी देना पड़ेगा, पावर देना पड़ेगा। ऑथोरिटी मतलब पावर देना पड़ेगा वो एक्शन या वो ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, तभी जाके वो ड्यूटी को परफॉर्म कर पाएंगे। अच्छा, आपने एक क्या बोलते हैं प्रिंसिपल पढ़ा था, आई थिंक क्या बोलते हैं आपने पढ़ा था पेरिटी।
पेरिटी बिटवीन ऑथोरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। आपने एक पढ़ा होगा, ये पहले एक पढ़ा होगा, ठीक है। अब इसमें क्या था, ये जो पेरिटी बिटवीन ऑथोरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है, ठीक है। यानी कि हमने उसको रेस्पॉन्सिबिलिटी तो दे दिया, लेकिन जितना रेस्पॉन्सिबिलिटी हम उसको देंगे उतना ही हमको ऑथोरिटी देना पड़ेगा। एक प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए दोनों के बीच में, ठीक है। ऑथोरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी में प्रॉपर बैलेंस होना जरूरी है, ठीक है। अगर हमने रेस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया या फिर ड्यूटीज दे दी परफॉर्म करने की, लेकिन उनको प्रॉपर ऑथोरिटी नहीं दी, तो वो काम को शायद पूरा ना कर पाए, ठीक है। सेम चीज अगर हमने क्या बोलते हैं कि रेस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया, ठीक है, और ऑथोरिटी रेस्पॉन्सिबिलिटी से भी ज्यादा दे दिए, तो इट इज ऑल्सो पॉसिबल कि जो सबऑर्डिनेट है वो अपना ऑथोरिटी को मिसयूज करें, ठीक है। तो इसी वजह से दोनों के बीच में प्रॉपर पेरिटी का होना जरूरी है, ओके। प्रॉपर क्या बोलते हैं, पेरिटी बिटवीन ऑथोरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी का होना इसी वजह से जरूरी है। क्लियर हुआ, ये चीज क्लियर हो गया, थर्ड स्टेप। अच्छा, अब कुछ और चीज क्या बोलते हैं कि मैं आपको ऑथोरिटी के बारे में मैं आपको बता देता हूं कि हम ये ऑथोरिटी इसलिए देते हैं ताकि वो काम कर भी पाए और करवा भी पाए। जैसे फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन मैनेजर को हमने क्या बोलते काम, हमने उनको रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया है कि आप प्रोडक्शन को बढ़ाइए, टू इंक्रीज प्रोडक्शन, ठीक है। तो अब हमने प्रोडक्शन मैनेजर को ये काम दिया है। अब ये प्रोडक्शन मैनेजर किससे काम करवाएंगे, जो वर्कर्स हैं या जो एम्प्लॉइज होंगे उन्हीं से क्या बोलते हैं कि काम करवाएंगे। अब जब वो वर्कर्स लोन से जब वो काम करवाएंगे, वर्कर्स लोन से जब वो काम करवाएंगे, तो अगर प्रोडक्शन मैनेजर को हम अगर ये ऑथोरिटी दें कि अगर कोई वर्कर अगर काम अगर नहीं करे या इनडिसिप्लिन हो, तब आपके पास ये क्या बोलते हैं हक है कि आप उनको क्या बोलते हैं कि निकाल सके या फिर आप उनको क्या बोलते हैं पनिश कर सके, आइदर इन टर्म्स ऑफ क्या बोलते हैं लेस पे, या फिर इन टर्म्स ऑफ क्या बोलते हैं कि उनको आप जॉब से आप फायर करके निकाल पाए, ठीक। तो अगर ये पावर अगर होगा प्रोडक्शन मैनेजर के पास, तभी जाके वो क्या बोलते हैं कि प्रॉपर्ली ये वर्कर्स से अपना काम करवा सकते हैं, तभी जाके प्रॉपर्ली क्या बोलते हैं जो ऑब्जेक्टिव हुआ है वो उसको अचीव किया जा सकता है, ठीक है। तो जब आप किसी को जिम्मेदारी दे रहे हैं तो उसके साथ साथ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि ये ऑथोरिटी को भी देना, फाइन। अब लास्ट है ऑथोरिटी, आपने ड्यूटीज दे दिया, ड्यूटीज को परफॉर्म करने के लिए आपने ऑथोरिटी भी दे दिया, ठीक। अब नेक्स्ट जो स्टेप है वो है कि आपका ऑब्लिगेशन क्रिएट करना, ठीक है। ऑब्लिगेशन क्रिएट करना मतलब क्या है, डेलीगेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आपने सिर्फ क्या बोलते हैं कि ड्यूटीज दे दिया, ऑथोरिटी दे दिए और उन्होंने काम कर दिया, नहीं। उनका ऑब्लिगेशन ये भी है कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दैट वर्क, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दैट वर्क, ठीक है, वो दोबारा क्या बोलते हैं कि वो क्या करेंगे, उनके जो हायर अथॉरिटी हैं उनको वो रिपोर्ट करेंगे। क्या रिपोर्ट करेंगे कि हमने ये जो काम हमको दिया गया था वो काम को हमने खत्म कर दिया, ठीक है। तो ये ऑब्लिगेशन होना पड़ेगा, ये जिम्मेदारी है उनका, ठीक है। और ये जब ऑब्लिगेशन का बात आता है तो ये ऑब्लिगेशन में एक चीज जरूर होता है कि हमने किसी को एक छोटा सा पार्ट परफॉर्म करने के लिए दे दिया और वो छोटा सा वो काम करके बैठ जाएगा, ठीक है। सिर्फ इतना उसका ऑब्लिगेशन नहीं है, बल्कि उसको क्या करना पड़ेगा, उसको दूसरों के साथ कोऑर्डिनेट भी करना पड़ेगा ताकि दूसरे एक्टिविटीज भी परफॉर्म हो। ऐसा नहीं है कि उसको दूसरे लोगों का काम करना है, ये है कि उसके दूसरे लोगों के साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे क्या बोलते हैं वर्कर्स लोग क्या बोलते हैं कि वो इन केस क्या बोलते हैं वो उनको जितना उनका काम था कि जितना रॉ मटेरियल सप्लाई करना है, जितना रॉ मटेरियल उनके पास सप्लाई हुआ वो क्या बोलते हैं प्रोडक्शन करके वो बैठ गए। लेकिन मान लो किसी वजह से रॉ मटेरियल जो है वो क्या बोले शॉर्टेज हो गया, सो इन दैट केस उनको ये नहीं सोच के बैठना है कि हमारा काम ओवर हो गया, बिकॉज दिस इज द वर्क ऑफ आवर सुपीरियर, क्योंकि उन्होंने क्या बोलते हैं कि
रॉ मटेरियल सप्लाई नहीं किया तो हम क्या बोलते हैं कि हम अपना प्रोडक्शन करके बैठ गए, ठीक है। उनको इंटीमेट करना पड़ेगा कि वी आर लैगिंग बिहाइंड आवर गोल्स, ठीक है। तो अगर क्या बोलते हैं कि अगर प्रॉपर्ली ड्यू टाइम पे रॉ मटेरियल शॉर्टेज हो चुका है, अगर वो सप्लाई नहीं हुआ तो आगे का प्रोडक्शन नहीं होगा, क्लियर। तो ये क्या बोलते हैं, इसलिए बोला गया यहाँ पे कि एक सबऑर्डिनेट जो है वो क्या बोलते हैं कि आपका रेस्पॉन्सिबल होता है टोटल एक्टिविटीज के लिए भी, ठीक है। एक सबऑर्डिनेट जो है वो रेस्पॉन्सिबल होता है टोटल एक्टिविटीज के लिए भी। ऐसा नहीं कि उसको जितना काम दिया गया उतना वो करके, उसको प्रॉपर्ली कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, खत्म होने के बाद उसको हायर अथॉरिटी को इंटीमेट भी करना पड़ेगा, ठीक है। ये है उनका क्या बोलते हैं ऑब्लिगेशन, क्लियर हुआ। तो इसीलिए बोला गया है कि ये अगर डेलीगेशन हुआ है तो ये एक सेंस ऑफ ऑब्लिगेशन आना चाहिए कि वाकई में क्या बोलते हैं कि अगर हमको जो काम दिया गया है वो ओवरऑल क्या बोलते हैं खत्म हुआ कि नहीं हुआ, हमने जितना काम किया वो प्रॉपर्ली कोऑर्डिनेटेड मैनर में हम ये काम करके खत्म किए कि नहीं किए, ठीक है। तो ये चीज क्या बोलते हैं कि आपका क्या है, ये क्रिएशन ऑफ ऑब्लिगेशन में होता है, क्लियर हो गया ये चीज। तो ये 4 स्टेप्स है किसका, आपका प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन का, ओके। नेक्स्ट क्या बोलते हैं कि जो आपका लेक्चर होगा वो आपका होगा किसके ऊपर, आइदर टाइप्स ऑफ डेलीगेशन के ऊपर होगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि ये जो वीडियो है आपको क्या बोलते हैं पूरा आपका जो पूरा 4 स्टेप से आपको समझ में आएगा। और फिर भी अगर कोई डाउट है, इफ देयर इज एनी डाउट, ठीक है, तो काइंडली प्लीज कांटेक्ट कर लीजिए। आप क्या बोलते हैं मेरे को व्हाट्सएप में आप कांटेक्ट कर सकते हैं, और आप अगर चाहें तो क्या बोलते हैं कमेंट में भी अपना क्या बोलते हैं कि डाउट आप क्या बोलते हैं मेंशन कर सकते हैं। फिर मैं क्या बोलते हैं आइदर लाइव यूट्यूब में या फिर क्या बोलते हैं कि कोई दूसरा वीडियो बनाकर मैं फिर से आपका क्या बोलते हैं जो डाउट्स होगा वो मैं आपका क्लियर कर दूंगा, फाइन। तो अगर कहीं पे भी डाउट्स होगा तो काइंडली प्लीज आप क्या बोलते हैं कि बिना हेजिटेट करके आप क्या बोलते हैं मुझसे आप क्या बोलते हैं पूछ सकते हैं, क्लियर हो गया। अच्छा, मेरा जस्ट क्या बोलते हैं रिकवरी हुआ है, तो होप कि क्या बोलते हैं मेरा जो प्रोनाउंसिएशन है वो क्या बोलते हैं कि आपको क्लियर है, और इवन मेरा जो वॉइस है वो भी आपके लिए ऑडिबल है, ठीक है। स्टिल देन अगर आपको वॉइस या फिर किसी में अगर कंप्लेन अगर है तो काइंडली आप क्या बोलते हैं मुझे आप इंटीमेट कर सकते हैं या कमेंट करके बता सकते हैं, ओके। तो ठीक है, फिर मिलते हैं आपका नेक्स्ट वीडियो में, ओके। हैव अ गुड डे और स्टे होम, स्टे सेफ, ओके, बाय।